नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंचिता शर्मा। पेश है आप सभी के लिए आज का न्यूज बुलेटिन। आइए शुरुआत करते हैं मेन हेडलाइंस के साथ। स्कूल खोलने को सरकार ने मांगे सुझाव। 31 जनवरी को कैबिनेट में होगा निर्णय। हाथ मसलते रह गए पुलिस कर्मचारी। 2200 जवानों को नहीं मिला हायर ग्रेड पे। आखिर लंबे इंतजार के बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने रेगुलर किए 1255 टीजीटी शिक्षक। अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन ने मांगे प्रथम नियुक्ति से वरिष्ठता लाभ। हिमाचल से बाहर भी चल रहा था जहरीली शराब के कारोबार का खेल। कैसे छिपाई स्पिरिट, ईबे बिल में हुआ खुलासा। रामपुर में सड़क से 250 फीट नीचे गिरी कार, 3 युवकों की मौत। 1 फरवरी तक साफ रहेगा मौसम। केलांग का पारा -16.7 डिग्री पहुंचा। और अब बढ़ेंगे विस्तृत समाचारों की ओर। प्रदेश में 31 जनवरी के बाद स्कूल खुलेंगे या नहीं, इसके लिए प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग सहित स्टेक होल्डर से लेकर अभिभावकों के सुझाव मांगे हैं। इसमें जो भी फीडबैक आएगा उस पर अगली रणनीति तैयार की जाएगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि 31 जनवरी को कैबिनेट की बैठक होनी है। इस बैठक में तय किया जाएगा कि फरवरी में स्कूल खुलेंगे या नहीं। बहरहाल यही माना जा रहा है कि 1 फरवरी से शिक्षण संस्थान खोले जा सकते हैं। प्रदेश में 31 जनवरी के बाद स्कूल खुलेंगे या नहीं, इसके लिए प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग सहित स्टेक होल्डर से लेकर अभिभावकों से सुझाव मांगे हैं। इसमें जो भी फीडबैक आएगा उस पर अगली रणनीति तैयार की जाएगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि 31 जनवरी को कैबिनेट की बैठक होनी है। इस बैठक में तय किया जाएगा कि फरवरी में स्कूल खुलेंगे या नहीं। हालांकि प्रदेश में कोविड के मामले अभी कम हो रहे हैं और एक्टिव केस भी घटने लगे हैं, लेकिन अभी भी प्रदेश सरकार इसमें कोई खतरा नहीं लेना चाहती। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों की तरफ से भी फरवरी में कोविड का ज्यादा खतरा बताया गया है। अभी बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है और अब जो भी सुझाव स्टेक होल्डर की तरफ से आएंगे उस पर ही कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा। बाकी इस पर जो फाइनल जो निर्णय हम करेंगे कि स्कूल को खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, 31 तारीख को मंत्रिमंडल की बैठक है और मंत्रिमंडल की बैठक में विभाग अपना प्रस्ताव लेकर के जाएगा और उसके आधार पर जो है अंतिम जो मोहर है वो मंत्रिमंडल की बैठक में सभी की उपस्थिति में लगेगी कि हमको वास्तव में करना क्या है। प्रदेश सरकार की 5 साल के बाद हायर पे बैंड की घोषणा से वर्ष 2018 और 2020 में भर्ती हुए करीब 2200 पुलिस जवानों का वेतन विसंगति का मामला हल नहीं हो पाया है। ऐसे में आधे पुलिस कर्मियों को हायर ग्रेड पे का लाभ तो मिल गया है, लेकिन आधे पुलिस कर्मियों को हायर ग्रेड पे का लाभ नहीं मिल पाया है। मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस कर्मियों के हायर पे बैंड की अवधि 8 साल को 2 साल की बजाय 5 साल किया गया है। सरकार के इस 5 साल के फैसले से करीब 2200 पुलिस जवानों को हायर पे बैंड का लाभ नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं ऐसे में और क्या कहना है पुलिस कर्मचारियों का। प्रदेश सरकार की 5 साल के बाद हायर पे बैंड की घोषणा से वर्ष 2018 और 2020 में भर्ती हुए करीब 2200 पुलिस जवानों का वेतन विसंगति का मामला हल नहीं हो पाया है। ऐसे में आधे पुलिस कर्मियों को हायर ग्रेड पे का लाभ तो मिल गया है, लेकिन आधे पुलिस कर्मियों को हायर ग्रेड पे का लाभ नहीं मिल पाया है। मुख्यमंत्री की पुलिस कर्मियों की हायर पे बैंड की अवधि 8 साल को 2 साल की बजाय 5 साल किया गया है। सरकार के इस 5 साल के फैसले से करीब 2200 पुलिस जवानों को हायर पे बैंड का लाभ नहीं मिलेगा। 5 साल के बाद हायर पे बैंड की घोषणा से वर्ष 2015 और 2016 बैच के भर्ती हुए पुलिस जवानों को हायर पे बैंड का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी पुलिस जवान संतुष्ट नहीं है। पुलिस जवानों का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस के जवानों की हायर पे बैंड मिलने की अवधि को 8 साल से कम कर 5 साल कर दिया गया। इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि दूसरे विभागों में 3 साल कॉन्ट्रैक्ट और 2 साल प्रोविजन कटने के बाद हायर पे बैंड मिला करता था।
पुलिस जवानों का कहना है कि पुलिस विभाग की तुलना अन्य विभागों से करना अनुचित है। पिछले 1 माह से रेगुलराइजेशन का इंतजार कर रहे टीजीटी शिक्षकों को आखिरकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने रेगुलर कर दिया। 1255 टीजीटी शिक्षकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक पंकज ललित की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। पिछले 1 माह से ये टीजीटी शिक्षक रेगुलराइजेशन का इंतजार कर रहे थे। पिछले 1 माह से रेगुलराइजेशन का इंतजार कर रहे टीजीटी शिक्षकों को आखिरकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने रेगुलर कर दिया है। 1255 टीजीटी शिक्षकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक पंकज ललित की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। पिछले 1 माह से टीजीटी शिक्षक रेगुलराइजेशन का इंतजार कर रहे थे। इसमें 15 जनवरी तक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से टीजीटी शिक्षकों की सूची मांगी थी, जो 2 साल अनुबंध पूरा कर चुके थे। लेकिन 2 से 3 जिले इसमें ऐसे थे जिन्होंने अनुबंध टीजीटी शिक्षकों की सूची नहीं भेजी थी। अब आदेश जारी होने के बाद ये शिक्षक निर्धारित स्कूलों में अपनी ड्यूटी ज्वाइनिंग करेंगे। ऑर्डर जारी होने के बाद अब इन्हें इंक्रीमेंट सहित अन्य लाभ समय पर मिल जाएंगे। इसमें इसलिए देरी हो रही थी क्योंकि सभी जिलों से अभी तक अनुबंध पर लगे टीजीटी शिक्षकों की सूची नहीं आई थी। ऐसे में ये शिक्षक बार बार लिस्ट जारी करने की मांग कर रहे थे। अधिकतर विभागों ने कर्मचारियों के लिए इसकी अधिसूचना जारी भी कर दी है, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा विभाग में टीजीटी की लिस्ट अभी तक जारी नहीं की गई थी। प्रदेश सरकार अभी तक अपने कर्मचारियों को संतुष्ट नहीं कर पाई है। एक मसला हल होते ही कर्मचारी संगठन कोई दूसरी समस्या लेकर खड़े हो जाते हैं। कभी वेतनमान विसंगति को लेकर आवाज उठ रही है तो कभी पे बैंड पसंद नहीं आ रहा। इसी कड़ी में अब हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन ने भी नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता के लाभ की मांग रख दी है। संगठन चाहता है कि 31 जनवरी को होने वाली कैबिनेट में इसे हल किया जाए। हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन नियुक्ति की तिथि से ही वरिष्ठता देने की मांग पर अड़ गया है। संगठन ने एक तरह से चेतावनी दे दी है कि अब आश्वासन नहीं, एक्शन होगा। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष मुनीश गर्ग, महासचिव अनिल सेन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय कुमार का कहना है कि अनुबंध काल की सेवा को उनके कुल सेवा काल में जोड़ा जाए। इसी के साथ कर्मचारियों की मांग है कि सीनियरिटी के लिए जो कमेटी का गठन किया जाना है उसमें हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन के सदस्यों को भी शामिल किया जाए। प्रदेशाध्यक्ष मुनीश गर्ग और महासचिव अनिल सेन के अनुसार जेसीसी की बैठक में सीनियरिटी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी के गठन की घोषणा हुई थी, लेकिन जेसीसी की मीटिंग के लगभग 3 महीने बीत जाने के बाद भी इसका गठन नहीं हुआ है। प्रदेश सरकार को तुरंत कमेटी का गठन करना चाहिए ताकि समय रहते इसकी सिफारिशों पर अमल हो सके। जहरीली शराब की कड़ियों को जोड़ रहे आबकारी विभाग के हाथ अवैध स्पिरिट की बड़ी खेप लगी है। लॉजिस्टिक कंपनियां व्यापारिक संस्थानों के नाम पर इथाइल मेडिकल सॉल्यूशन लेबोरेटरी रीजेंट की खरीद कर रही थी और इसके बाद इन्हें अवैध रूप से प्रदेश और बाहर बने गोदामों में छिपाया जा रहा था। विस्तार से देखें कैसे चल रहा था ये जहरीला खेल। जहरीली शराब की कड़ियों को जोड़ रहे आबकारी विभाग के हाथ अवैध स्पिरिट की बड़ी खेप लगी है। लॉजिस्टिक कंपनियां व्यापारिक संस्थानों के नाम पर इथाइल मेडिकल सॉल्यूशन लेबोरेटरी रीजेंट की खरीद कर रही थी और इसके बाद इन्हें अवैध रूप से प्रदेश और बाहर बने गोदामों में छिपाया जा रहा था। आबकारी विभाग ने सुंदरनगर और ऊना जिला से ये खेप पकड़ी है, जबकि एक अन्य गोदाम का भी इस दौरान खुलासा हुआ है जो प्रदेश के बाहर बनाया गया है। विभाग ने सबसे पहले सुंदरनगर में ई-वे बिल की जांच के दौरान मिले इनपुट के आधार पर ये अभियान चलाया था। इसमें खुलासा हुआ कि इन लॉजिस्टिक कंपनियों ने हिमाचल प्रदेश स्थित व्यापारिक संस्थानों के नाम पर इथाइल मेडिकल सॉल्यूशन लेबोरेटरी रीजेंट 96% के साथ आयात किया है। विभाग ने जब ऑनलाइन सिस्टम पर इन ई-वे बिलों की छानबीन की तो पाया कि एक ई-वे बिल के अंतर्गत 1400 लीटर में सॉल्यूशन लॉजिस्टिक फर्म के सुंदरनगर स्थित गोदाम में उतारी गई है। इसे विभागीय अधिकारियों ने मौके पर जाकर 4 ड्रम 200 लीटर की क्षमता के और 6 ड्रम प्रत्येक 100 लीटर क्षमता कब्जे में लिए हैं। इस दौरान एक अन्य बिल की जांच में पाया गया कि 5000 लीटर उक्त सॉल्यूशन का आयात किया जाना था। इसे बाद में फर्म ने हिमाचल प्रदेश से बाहर स्थित एक गोदाम में रोक दिया था। सुंदरनगर से मिली इस जानकारी के बाद विभाग की टीम ने ऊना में नाकेबंदी कर दी और वहां से गुजरने वाले वाहनों के ई-वे बिल की जांच शुरू कर दी। इस जांच के दौरान गाड़ी नंबर HR
37D9594 को चेकिंग के लिए रोका तो जांच के दौरान इसमें ई-वे बिल की ऑनलाइन सिस्टम में जांच की तो इथाइल मेडिकल सॉल्यूशन लेबोरेटरी रीजेंट 5000 लीटर आयात किया जाना पाया गया। ये जो है रंगस में स्थित एक मेडिकल स्टोर की तरफ जारी थी। उसके बाद हमको एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक और कंसाइनमेंट आने वाली है। उसके चलते आज हमने 5000 लीटर जो है 5000 लीटर यानी 25 ड्रम इसके भी हमने पकड़े हैं और इसमें अभी तफ्तीश कंटिन्यूड है। सर क्या होने की? हाँ बिल्कुल, अभी तक हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन के केसेस हैं इन्वेस्टिगेशन जहाँ तक पहुँची है उस सुंदरनगर वाले केस में, उसके बेसिस पे ही हम आगे ये तफ्तीश कर रहे हैं। बीइंग अ पार्ट ऑफ द एसआईटी, हम एसआईटी का हिस्सा होने के नाते जो है हमको अलग अलग ड्यूटीज़, अलग अलग काम जो हमको दिए गए हैं उसमें हमारे हिस्से में जो ये काम था उसको हमने किया है। इसमें तफ्तीश ये वाले हिस्से की हम कंटिन्यू करेंगे। इस दर्दनाक हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया। रामपुर के शैली में बैतली नाला के पास पेश आए दर्दनाक हादसे में कार सवार 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि सड़क हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। देखें ये रिपोर्ट। रामपुर के शैली में बैतली नाला के पास पेश आए दर्दनाक हादसे में कार सवार 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि सड़क हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतकों की पहचान संचित निवासी गांव पच्छल तहसील आनी जिला कुल्लू, अमन भारती निवासी गांव विशलाधार तहसील आनी जिला कुल्लू और राहुल निवासी गांव धारली तहसील आनी जिला कुल्लू के रूप में हुई है। पुलिस ने युवकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिए हैं, जबकि सड़क हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल युवकों की पहचान सुनील कुमार निवासी गांव घई नाला तहसील आनी जिला कुल्लू, अनिल विशलाधार तहसील आनी जिला कुल्लू एवं लालचंद तहसील आनी जिला कुल्लू के रूप में हुई है। घायलों में सुनील और अनिल को उपचार के लिए नाजुक हालत में आईजीएमसी रेफर किया गया है, जबकि घायल लालचंद का उपचार रामपुर के खनेरी अस्पताल में चल रहा है। इन सभी की उम्र 19 से 21 साल के बीच बताई जाती है। आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। 1 फरवरी तक मौसम साफ व शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल में आगामी 5 दिन बारिश बर्फबारी नहीं होगी। राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकतर हिस्सों में शुक्रवार को अच्छी धूप खिली, जिससे ठंड का असर कम हुआ। मौसम खुलने से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री का उछाल आया है। हालांकि रात के तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ और कई पर्वतीय जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लाहौल स्पीति जिला का मुख्यालय केलांग शुक्रवार को सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में पिछले दिनों हुई भारी बर्फबारी की वजह से जनजीवन सामान्य तो हो गया है, लेकिन अभी भी कई अवरुद्ध सड़कें बहाल नहीं हो पाई हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की दैनिक रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को राज्य भर में 212 सड़कें अवरुद्ध रहीं। लाहौल स्पीति जिले में सबसे ज्यादा 136 सड़कें बंद रहीं। चलते चलते में नजर डालेंगे आज की कुछ और मुख्य घटनाओं पर। आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क के लिए हिमाचल पुलिस को सम्मान। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दूसरी बार सिल्वर ट्रॉफी से किया सम्मानित। बीएचएम और बीएमएस के लिए 8 फरवरी को जारी होगी सूची, कॉलेज भी हो जाएंगे अलॉट। चिट्टा तस्कर को लेकर हमीरपुर पहुंची चंडीगढ़ पुलिस। वर्ष 2019 में पुलिस ने दिल्ली से नशे संग दबोचा था आरोपी। कृषि विश्वविद्यालय में स्थापित होगी एनएफएल की चेयर। लाल चावल और अन्य उत्पादों के विपणन के लिए राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड करेगा सहयोग। तो आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी और जरूर देखें 9 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव।